एक बुजुर्ग ने बांस से इंसानी रीढ़ की हूबहू नकल बनाई, फिर उसे चटाई में लपेट दिया। देखने में वह बिल्कुल इंसान की गर्दन जितनी मजबूत लग रही थी, लेकिन जैसे ही कोमोडो ने अपनी तलवार उसकी सतह पर हल्के से रखी, नजारा हैरान कर देने वाला था। तलवार ऐसे अंदर धंस गई जैसे मक्खन पर चाकू चल गया हो। सिर्फ हथियार की धार ही इतनी खतरनाक थी। अगर इसमें कोमोडो की बेमिसाल तलवारबाजी भी जुड़ जाए तो ढाल और भारी कवच पहने हुए सबसे ताकतवर कमांडो भी एक ही वार में 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। इसके बाद कोमोडो ने आसपास रखे सारे निशानों को पलक झपकते ही चीर डाला। उसका अंदाज ऐसा था कि तलवार शरीर में घुसने के बाद 180 डिग्री घूमती और ऊपर से नीचे तक सब कुछ काट देती। ये साफ साबित करता था कि उसकी तलवार और उसकी कला एक दूसरे के लिए ही बनी थी। कुछ ही पलों में पूरा मैदान कटे हुए निशानों से भर चुका था। उधर टोकुगावा ने कोमोडो और पिकल की होने वाली लड़ाई की खबर मोटोबे को दी, लेकिन यह सुनते ही मोटोबे नाराज हो गए। उनका कहना था कि कोमोडो बिना हथियार के ही इतना खतरनाक है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। अगर उसके हाथ में तलवार आ जाए तो फिर दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। बात यह नहीं थी कि पिकल उससे नहीं लड़ सकता, सच तो यह था कि कोई भी इंसान कोमोडो को हरा नहीं सकता। लेकिन मोटोबे खुद को इस सूची से बाहर मानते थे। उन्होंने प्राचीन योद्धाओं के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया था। वह जानते थे कि उस दौर के तलवारबाज कितने भयानक होते थे। उसी समय कोमोडो एक विशाल गगनचुंबी इमारत को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक अजीब ख्याल आया, अगर ये पूरी इमारत उसका दुश्मन होती तो वह सिर्फ ऊपर की मंजिल पर एक वार करता और पूरी मंजिल पल भर में साफ हो जाती। फिर पूरी इमारत ऊपर से नीचे तक ढहने लगती और देखते ही देखते मलबे का ढेर बन जाती। हालांकि ऐसा करने की एक बड़ी कीमत भी थी। उसका सबसे प्यारा हथियार उस एक वार के बाद हमेशा के लिए टूट जाता। इसी सोच में डूबा कोमोडो अचानक महसूस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। यह था मोटोबे का शिष्य गैया। पहली बार वह कोमोडो से आमने सामने मिला था। गैया के मन में घमंड था। उसे लगा कि अगर वह चाहता तो अब तक कोमोडो को कई बार मार चुका होता, लेकिन कोमोडो मुस्कुरा दिया। उसने शांत आवाज में कहा,